अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब और मैं आपसे मोबाइल राब्ते पर मौजूद हूँ आपके साथ। जावेद शाह साहब से जानने की कोशिश करेंगे पीटीआई के मुस्तकबिल, इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के बारे में। जैसा कि परवेज़ खटक साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में ये चीज़ कही है कि हम इमरान खान को दिखा देंगे, बता देंगे कि जो है ये इतनी आवाम कहाँ से आती थी, ये कैसे आती थी, क्योंकि वो कल एक जलसे से जो है खिताब करेंगे और उन्होंने बता दिया है कि हम आपको दिखाएंगे अवामी ताकत क्या होती है। और इसके अलावा पीटीआई की जानिब से जो उनके मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब हैं, उन्होंने एक अलामिया में ये बताया है कि रऊफ़ हसन साहब और सेनेटर अली ज़फ़र साहब और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम आ रहा है, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाद में उससे जो है लाताल्लुकी का इज़हार किया है, यानी उन्होंने उसकी तस्दीक नहीं की है। और इन्होंने इस वफ़द में जो है मुख्तलिफ़ ममालिक के जो है हाई कमीशन जो अफसरान हैं उनसे मुलाकात की है, जिस पर रऊफ़ हसन साहब ने बताया कि जी हमें ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने जो है वो नाश्ते पे बुलाया था, जहाँ जो इंडोनेशिया के सफ़ीर और बरतानवी सफ़ीर, अमेरिकन सफ़ीर और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो है सफ़ीर मौजूद थे। वहाँ उन्होंने जो है इमरान खान को कैद किया गया है और इन तमाम मामलात के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी इसमें जो है मदद की जाए और इस सिलसिले में जो है आवाज़ उठाई जाए। जावेद शाह साहब, आप ये कैसे देख रहे हैं? ये दोनों मेरे जो दो सवाल के जो पहलू हैं, परवेज़ खटक साहब का बयान और दूसरा ये रऊफ़ हसन साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। जनाब परवेज़ खटक साहब तो अपनी एक पार्टी बना चुके हैं और परवेज़ खटक साहब जो हैं पीटीआई का एक अहम किरदार थे। वो पीटीआई में उन्होंने अहम खदमात अंजाम दी। मुख्तलिफ़ पार्टियों में वो माजी में रहे हैं, मगर पीटीआई का भी वो एक सरमाया थे, सूबे सरहद के हवाले से तो बिलखसूस। अच्छा, आवाम के अंदर भी उनकी एक पजीराई है और अपना एक कबीला वो रखते हैं वहाँ बड़ा, तो एक उनका हल्का अहबाब सियासी और मजहबी हवाले से भी और दूसरे यानी कि कौम के हवाले से भी बड़ा है, वसी है। मगर पीटीआई के अंदर वो एक ये समझते हैं कि एक उन्होंने सदर बनना चाहते थे, उन्होंने इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इमरान खान, तो ये सब बातें बहरहाल उनकी तरफ से इल्ज़ामाती तस्वुर की जाएंगी। पीटीआई में अभी तक कोई इसका जवाब नहीं दिया है। बहरहाल हमारे हवाले से ऐसी कोई इत्तलात मादी में सामने तो नहीं आई, क्योंकि अगर सदर उनको बनाया जाता तो उनका एक सियासी जो उनकी एक पोजीशन है वो तो बिल्कुल बैक पे चली जाती। सदर बेख्तियार होता है। पाकिस्तान के आइन में जरदारी साहब ने सदर के तमाम तर इख्तियारात जो थे वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के हवाले कर दिया था। तो इस ज़िमन में बेख्तियार सदर बनने की मैं समझता हूँ उनके अंदर क्या जस्तजू होगी, क्या कोशिश होगी। अब अगर इस इल्ज़ाम में उनके कुछ सदाकत है परवेज़ खटक के, तो मैं ये समझता हूँ तो ऐसा आदमी जो बग़ैर इख्तियारात के भी सदर बनना चाह रहा है, तो फिर तो उसको यही वो उनका कहने का मकसद होगा परवेज़ खटक का कि वो लालची आदमी है। तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म नहीं तो अब मुझे सदर ही बना दो इमरान खान, बकौल परवेज़ खटक के। तो इस हिसाब में तो इस तरह का आदमी जो बेख्तियार और ना आवाम के कोई मसाइल हल कर सकता है, बिल पे साइन करना और इस तरह के, तो ये बेख्तियार वज़ीर, वो तो एक अवाम का एक प्रोग्राम लेके आए थे इमरान खान, अवाम के लिए एक नए नारे लेके आए थे, अवाम के लिए एक इंसाफ का प्रोग्राम, अवाम के लिए एक दूसरे यानी कि आज़ादी का पैगाम लेके आए थे। उनकी जमात जो है पीटीआई का जो नारा था, और तो इसमें मैं समझता हूँ सदर बनने की उनमें ये कहाँ से ख्वाहिश आ गई जो कि जिसका परवेज़ खटक जिक्र कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में ये तो जाहिर होगा कि परवेज़ खटक के साथ जो अरकान गए हैं उनकी अपने हल्के में कितनी हिमायत है, आवाम में कितनी पजीर आई है उनको। बहरहाल अभी ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नज़र नहीं आता कि पीटीआई की सूबा सरहद में कोई पोजीशन ज़्यादा कमज़ोर हुई है। अब इनकी वजह से अगर पोजीशन बनी हुई थी, इन एमएनएस की वजह से जो अपनी शख्सियत के हवाले से एक लीडर थे,
तो फिर तो शायद सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे परवेज खटक। अगर उनकी वजह शोहरत पीटीआई की वजह से थी तो फिर मैं समझता हूँ वो एक सीट भी ना ले सके बल्कि कम सीटें लेंगे। कोई अपनी जागीरदारी या फ्यूडल की हवाले से कोई ले लें तो ले लें, चंद लोग उनके जो बहुत ही ज़्यादा कदावर हों, महमूद जो थे महमूद वजीर आला उनके, और दूसरे और भी परवेज खटक, तो मैं कुछ एक लोग ले लें, मगर बहरहाल पीटीआई का अपना एक वहाँ पोजीशन बरकरार है। नंबर 2, आपने सवाल किया कि ये आज जो अमेरिकी सफ़ीर और दूसरे ऑस्ट्रेलिया के जो कौंसलर खाने में नाश्ते पे पीटीआई का वक्त गया, जिसमें यानी कि उनके वक्त अली ज़फ़र भी थे और शाह महमूद कुरैशी भी थे, रऊफ़ ज़फ़र भी थे, तो ये उन्होंने इनकार किया, जिससे शाह महमूद कुरैशी ने उन्होंने सियासी तौर पे इनकार किया। ये तो ढकी छुपी बात नहीं होगी, जब उनके वहाँ गए होंगे तो एक बात जाहिर हो जाएगी। ये इनकार कर नहीं सकते अगर वो गए हुए हैं वाकई। कोई तस्वीर ऐसी या मैदान में आ जाएंगी या कोई कल को ऑस्ट्रेलिया का ही कोई एहलकार बता देगा, तो कैमरे लगे होते हैं तो ये छुप नहीं सकती, वहाँ जगह जगह कैमरे होते हैं, जाना आना, तो इससे वो इनकार नहीं सकते। मुझे मुमकिन है वो ना गए हों। नंबर 2, पीटीआई वाले जो इमरान खान पे जो बकौल उनके मजालिम हो रहे हैं, मजालिम पाकिस्तान की तारीख में 75 साल की जो तारीख है पाकिस्तान में, मजालिम किस सियासी पार्टी पे नहीं हुए। यानी कि आप ये देखिए कि मरियम के जो ख्वाबगाह थी या उनके जो घर था जहाँ उनको कैद किया गया था, जब वो कराची में होटल में यहाँ ही शो गए तो वहाँ भी कैमरे लगे हुए थे। अंदाजा जहाँ वो कैद थी वहाँ भी कैमरे लगे थे, उनको भी ऐसे ही नीचे बेड मिला था। और इस तरह की बात इमरान खान ने तो खुद उस पर कहा था कि मैं जाऊँगा पाकिस्तान, जब अमेरिका में गए थे जलते में, उन्होंने कहा था मैं इनके एयर कंडीशन तो इनके निकलवाऊँगा। तो इस तरह की बातें उन्होंने भी की थी। आज इमरान खान भी उसी मसाइब का सामना कर रहे हैं बकौल उनके पार्टी के अरकान के। तो इस हवाले से कल किसी सियासी जो रहनुमा थे नून लीग के या दूसरी पार्टियों को, वो जाके मिलते थे कौंसलरों से या बाहर के सिफारिशकार जो होते उनसे मुलाकात करते थे, तो इमरान खान शदीद तनकीद का निशाना बनाते थे। वो जो उनके जो थे गिल साहब, क्या शहबाज गिल साहब, तो वो भी उन पर बड़ी तनकीद करते थे। तमाम पार्टी तनकीद करती थी पीटीआई की। तो कल जब वो उनके लिए ये गलत था मिलना, तो आज पीटीआई का जो वक्त मिला है, तो मैं समझता हूँ इसको भी उसी तनाजुर में देखना चाहिए पीटीआई के अरकान को, कि जब उन पर तनकीद करते थे तो आप अब कैसे मिल ले। आप बरतानिया, आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और तमाम सफारतकारों से रोना धोना जो कर रहे हैं, तो ये बहरहाल एक पाकिस्तान के दाखिली मसाइल हैं, दाखिली मामलात हैं, इनको आप इक़्तिदार में आके दुरुस्त कर सकते हैं। उनसे रोने गाने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि भाई वो मदद करें आपकी। मदद, अब आप ये देखिए कि वो मदद कैसे करेंगे, वो मदद क्या कर सकते हैं। वो तो पाकिस्तान पे असर रसूख उनका जितना होगा असर डाल सकते हैं कि भाई हुकूमत को कहें भाई गैर आइनी गैर कानूनी कोई इक़दाम होता है तो आप अदालत में जाएं। मैं समझता हूँ इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, उनको तमाम तरह सहूलतें मिलनी चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक एक साबिक वज़ीर आज़म को मिलती हैं। अगर वो जेल में जाता है या हवालात में जाता है, जहाँ भी कहीं, उसको तमाम मिलनी चाहिए। हमारा तो ये मुतालबा है, बल्कि हम ये कहेंगे। मगर आप तब जितने भी नवाज शरीफ गए थे उनको भी मिलनी चाहिए थी, या बेनज़ीर साहिबा गई थी माजी में, उनको भी मिलनी चाहिए थी, या कोई भी सियासी वज़ीर जिसको आइन और कानून के मुताबिक जो उसके स्टेटस के मुताबिक है सबको मिलनी चाहिए। इमरान खान को मिलनी चाहिए ये बात। अब बरतानिया और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक के सफ़ीर सुफरा या सफारतकार से आप अपना ये रोना गाना करेंगे, जाके उनको ये बताएंगे, अपने मज़ालिम से आगाह करेंगे मौजूदा हुकूमत के या निगरान हुकूमत तो अब आई है, तो वो इसमें क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये कोई वो मसले का हल नहीं था। आपने अपने और जैसे सिफारिशकार दूसरे सियासी पार्टियों से मिलते हैं, आप भी मिले। यकीनन आपके खिलाफ भी हो सकता है अखबार में बयान आया हो, ऐसा प्रोपगेंडा हो, आपने
कोई और मुश्तरका मफादात पे बात की हो, मगर जो हमारे जीनत बनी खबरें आपकी पीटीआई के वक्त की, शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मिलने वाली, वो यही बनी कि आपने अपने तमाम इमरान खान पे जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में या इस तरह के मसले मसाइल से उनको आगाह किया और उनको सॉल्व कराने के लिए, हल करने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करने में जोर दिया, जो कि सरासर मैं समझता हूँ ज़्यादती है, जग हंसाई का बाइस मेरे ख्याल में, और गैर जमहूरी इक़दाम भी मैं इसको कहूँगा। मेरे ख्याल में जावेद साहब यहाँ अगर मैं चाहूँगा आप इस पे ज़रूर रोशनी डालें कि इस किस्म की आज़ादी और इस लेवल पे इल्ज़ामात साबित होने के बाद मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अपने दौर में भी साबिक वज़रा को नहीं दी, और साबिक वज़ीर आज़म चाहे नवाज शरीफ साहब को ले लें, उनकी बेटी की बात कर लें, या और जो भी लोग थे, वो घसीटने की बातें और एयर कंडीशन निकालने की और बिस्तरा खींचने की बातें, और उस पर वो मजमा जब खूब शोर यानी वो उनकी बातों पे खुश हो रहा होता था तो इमरान खान मुस्कुरा रहे होते थे। तो ये आप ये नहीं समझते कि उसके मुकाबले में इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सहूलतें भी मिली हैं और कोई उनके साथ इस किस्म का सलूक, नारवा सलूक अभी तक इख्तियार नहीं किया गया है, जबकि 9 मई का संगीन तरीन मुल्क की तारीख में वाक़या रूनुमा हुआ पीटीआई की जानिब से। तो आप क्या इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब अगर हम पिछले जो वज़राए आज़म गुजरे उनका और इमरान खान का तकाबुल अगर करें, हम तो ये कहते हैं जनाब, ये है मकाफात अमल। अगर आपने ज़ाती किए माजी में सियासी पार्टियों के जो कदावर रहनुमा थे या साबिक वज़राए आज़म थे, साबिक वज़रा थे, तो मैं समझता हूँ आपके साथ भी ये मकाफात अमली हो रहा है। मगर आपने अगर अपने दौर में किसी के साथ ज़्यादती नहीं की होगी तो आपको भी ज़्यादती आपके साथ भी मैं समझता हूँ नहीं होगी। अब आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान में हम कहते हैं उस वक्त भी आपको तमाम तर सहूलतें उन साबिक वज़राए आज़म जो भी वज़रा थे, जैसे ख्वाजा आसिफ भी के अंदर साद रफ़ीक भी थे और बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने बड़ी बड़ी लंबी लंबी कैदें भुगती। आपका तो अनकरीब आपको अभी हो सकता है रिहा भी कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, मगर आपको सहूलतें दी भी जा रही हैं और बी क्लास भी दे दी गई है आपको। जी हाँ, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पर एक मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज़ाद है हमारा, और सुप्रीम कोर्ट एक फैसले दे रहा है और उसमें कोई ऐसे फैसले हैं कि जो आपके मफाद में बेहतर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को जिन जो वक्त पीटीआई का जो गैर मुल्की सिफारतकारों से मिला है, मैं कहता हूँ किसी भी सिफारतकार को, किसी भी मुल्क को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस तरह का जिस तरह से आपने माजी में कहा कि उन्होंने मुदाखलत करके आपको हटाया इख्तिदार से, तो आज भी आप उनसे कहें कि वो उनको किसी किस्म की अपने आप अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, मेरे ख्याल में हक भी नहीं पहुँचता, नहीं हक नहीं पहुँचता किसी बाहर के मुल्क को। हालांकि सियासी पार्टियां जब मातूब होती हैं इस तरह की गिरफ्तारी, तो इनके लीडरान मिलते हैं, ये मादी में पीपल्स पार्टी के लोग भी और नून लीग के लोग भी सिफारिशकारों से मिलते थे, मगर उस वक्त जब गलत था तो आज भी एकदम गलत है। ये पाकिस्तान में पाकिस्तान की आज़ादी में आइन और कानून के मुताबिक हम कहते हैं हर शहरी को बल्कि हकूक़ मिलने चाहिए, जेल में हो या वो बाहर हो। नाज़रीन, आपसे इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे, एक और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त, जब तक अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने।